सृष्टि के प्रारंभ की कल्पना कीजिए। न कोई सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश। समय भी स्थिर था, कोई गति नहीं, कोई चेतना नहीं, केवल मौन, अंधकार और एक विशाल अज्ञात शून्य। पर उसी मौन में अचानक एक कंपन हुआ, एक दिव्य नाद गूंजा। वह था पहला ओम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह था सृष्टि का बीज, और इसी दिव्य नाद से जन्म हुआ भगवान शिव का। पर क्या वाकई यह उनका जन्म था? क्या कोई उन्हें उत्पन्न कर सकता है? शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी वे स्वयं से प्रकट हुए। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, न किसी की संतान, न किसी के अधीन। शिव पुराण के अनुसार वे शंभु हैं। यह नाम खुद दर्शाता है कि उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वे 5 तत्वों से परे हैं। न वे पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। वे तत्वातीत हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि उनका कोई आरंभ ही नहीं था। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूं, और विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं। तब एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, ऊंचाई और गहराई में असीम। एक रहस्यमयी वाणी आई, जो इसका छोर खोज लेगा वही महान। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ गए और विष्णु नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई अंत न मिला। अंत में वे दोनों वापस लौटे। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। तभी दोनों ने स्वीकार किया, शिव ही सर्वोच्च है। न उनका कोई आदि है, न अंत। वे ही आदि शक्ति है। विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि सृष्टि के आरंभ में जब जल ही जल था, तब विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लग गए, लेकिन उन्हें एक सहायक की आवश्यकता थी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया। ब्रह्मा ने तपस्या की और एक बालक के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, पर वे रो रहे थे। जब ब्रह्मा ने कारण पूछा, बालक बोले, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है जो रोता है। पर वे चुप नहीं हुए। ब्रह्मा ने फिर एक के बाद एक उन्हें 108 नाम दिए, पशुपति, महादेव आदि। अब सवाल उठता है, अगर वे बाल रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता कौन हैं? श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि मां दुर्गा ही त्रिदेवों की माता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की। और उनके पिता हैं काल सदाशिव, जो शिव के ही एक उच्चतम रूप माने जाते हैं। यहां एक रहस्य खुलता है। शिव एक ओर स्वयं पिता है और दूसरी ओर वे पुत्र भी माने जाते हैं। यह केवल शारीरिक जन्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रकटता को दर्शाता है। भगवान शिव केवल देवता नहीं, वे पहले आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की। उनके 60 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से 7 को सप्तर्षि कहा गया। इन सप्तर्षियों ने शिव से प्राप्त ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। उनका ज्ञान केवल वेदों तक सीमित नहीं था। वे ध्यान, योग, तंत्र और अध्यात्म के भी स्वामी थे। शिव ही आदियोगी हैं, जिनसे योग की विद्या शुरू हुई। शिव का व्यक्तित्व अनोखा है। एक ओर वे ध्यानमग्न योगी हैं, जो श्मशान में बैठते हैं, भस्म लगाते हैं, सांप धारण करते हैं। और दूसरी ओर वे परिवार में रमणीय गृहस्थ भी है, जिनकी पत्नी है पार्वती और पुत्र हैं गणेश व कार्तिकेय। वे एक साथ संहारक है और सर्जक भी। वे रुद्र भी है और भोलेनाथ भी। इसी कारण उन्हें महादेव कहा जाता है, जो देवों के भी देव है। शिव का स्वरूप कालातीत है। वे समय से परे है, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। उनका कोई जन्म नहीं, इसलिए उनका कोई अंत भी नहीं। यही कारण है कि शिव को अमरता का प्रतीक माना गया है। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं, तो अक्सर उनके रूप, उनके गहनों और उनके भयंकर तांडव की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के गले में नाग क्यों है? वे श्मशान में क्यों रहते हैं? उनका तीसरा नेत्र क्या दर्शाता है? और उनका तांडव, क्या यह केवल विनाश है या सृजन का भी प्रतीक? आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़े उन रहस्यों को, जो उन्हें एक साधारण देवता से अलग बनाते हैं। शिव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र केवल एक अंग नहीं है, यह चेतना का प्रतीक है। 2 नेत्र भौतिक संसार को देखते हैं, रूप, रंग और रूपरेखा को।
लेकिन तीसरा नेत्र देखता है सत्य को, जो अदृश्य है, जो परे है। जब कामदेव ने शिव के ध्यान में विघ्न डालने की कोशिश की थी, तब शिव ने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि तीसरा नेत्र केवल विनाश नहीं करता, यह मोह, भ्रम और वासनाओं को समाप्त करता है। यह वही नेत्र है जो आत्मज्ञान की अग्नि से भरा हुआ है। यही कारण है कि शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, यानी वह जो सत्य को देखता है, चाहे वह दुनिया को दिखाई दे या नहीं। शिव जहां जाते हैं, उनके आगे आगे नंदी बैल चलता है। नंदी केवल वाहन नहीं है, वह प्रतीक है अडिग भक्ति का। एक कथा के अनुसार नंदी एक अत्यंत ज्ञानी और ब्रह्मचारी, उसने शिव की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव ने उसे अपने द्वारपाल और वाहन दोनों का स्थान दिया। नंदी शिव के भक्तों और शिव के बीच की कड़ी है। वह प्रतीक है उस स्थिर मन का जो ईश्वर की सेवा में पूर्णतः समर्पित है। भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नाग वासुकी केवल एक आभूषण नहीं है, यह शिव के डर और मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। नाग मृत्यु, विष और भय का प्रतीक होता है, लेकिन जब वही नाग शिव के गले में शांत बैठा हो, तो वह दिखाता है कि शिव उस भय पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। वह भय का सामना करते हैं, उसे गले लगाते हैं और उसे पराजित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चे योगी को न तो मृत्यु का भय होता है, न जीवन का मोह। शिव की जटाओं से निकलती गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, वह दिव्यता का स्रोत है। एक कथा के अनुसार जब गंगा को पृथ्वी पर लाना था, तब उसकी तीव्र धारा से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह बताता है कि ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है, नहीं तो वह विनाशकारी बन सकती है। गंगा शिव की कृपा से ही जीवनदायिनी बन पाई, वरना वह केवल एक विनाशकारी शक्ति थी। शिव का तांडव नृत्य पूरी सृष्टि के चक्र को दर्शाता है, सृजन, संरक्षण और संहार। जब शिव तांडव करते हैं तो वह केवल क्रोध में नहीं करते, वह ब्रह्मांड की लय को नाचते हैं। उस नृत्य में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी सम्मिलित होते हैं। नटराज रूप में शिव दिखाते हैं कि जीवन भी एक लय है, जहां हर क्षण नया है, हर पल परिवर्तनशील है। उनकी एक टांग से अज्ञान को कुचला जाता है और दूसरी टांग ऊपर उठी होती है, मोक्ष का संकेत देती हुई। उनके हाथों में डमरू, अग्नि, आशीर्वाद और भय निवारण का संकेत है। यही है शिव का तांडव, सृष्टि की सबसे सुंदर और गूढ़ भाषा। शिव श्मशान में रहते हैं। वे मृत्यु से डरते नहीं, वे उसे स्वीकारते हैं। श्मशान जीवन की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है, जहां सब कुछ छूट जाता है, धन, यश, शरीर, नाम। शिव वहीं रहते हैं जहां कोई नहीं रहना चाहता। यह हमें सिखाता है कि अध्यात्म का मार्ग केवल फूलों का नहीं होता, यह भस्म से भी होकर गुजरता है। शिव को अक्सर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, और शिवलिंग दर्शाता है अनंत ऊर्जा का वह स्तंभ जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। यह कोई पुरुष या स्त्री का प्रतीक नहीं, यह तत्व का प्रतीक है, उस आदि शक्ति का जो न रूप में है न आकार में। भगवान शिव का एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शरीर पुरुष शिव का होता है और आधा स्त्री पार्वती या शक्ति का। यह दर्शाता है कि शिव अकेले पूर्ण नहीं है। शक्ति के बिना शिव शव है और शक्ति के बिना चेतना भी निष्क्रिय है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में कोई भी तत्व अकेले कार्य नहीं करता, ऊर्जा और चेतना साथ साथ चलती है। शिव वह है जो बिना किसी दिखावे के पूजे जाते हैं। उन्हें दूध, जल, बेलपत्र और सच्ची भावना चाहिए, कोई स्वर्ण मंडित मंदिर नहीं। वे हमें सिखाते हैं, तप करो, जागो, परंतु मोह मत पालो। उनका रूप जितना विकराल है, उनका हृदय उतना ही सरल है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो भावनाओं में बह जाते हैं, जो केवल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब हमने शिव के गूढ़ रूपों को समझा, त्रिनेत्र, तांडव, नाग, गंगा और शिवलिंग, तो अगली कड़ी में जानेंगे शिव और शक्ति के मिलन की कहानी, पार्वती के तप,
विवाह और कार्तिकेय व गणेश के जन्म की पौराणिक गाथा